लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। लोहारू में किसान महापंचायत एसकेएम के बैनर तले लघु सचिवालय परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। धरना स्थल पर राजस्थान के सीकर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अमरा राम ने भी संबोधित किया। अनेक किसान नेता भी पहुंचे। किसान महापंचायत धरना स्थल पर एसडीएम मनोज दलाल ने संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने धरना बड़ी शांतिपूर्वक किया जा रहा है। आप लोगों ने धरना देखकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है। इसको मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने आप लोगों की मांगों को बड़ी सुंदर तरीका से लिया गया है। हमने आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाए और सरकार ने आप लोगों की मांगों को पूरा किया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि धरना को समाप्त किया जाए। भिवानी से सरकार की तरफ से महापंचायत में एडीसी पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा किया जा रहा है। माननीय एडीसी सर और सभी किसान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन की तरफ से आपको एक मुबारकबाद और शुभकामना देता हूं कि बहुत शांति के साथ आपने इस आंदोलन को अभी तक या आप यहां तक लेकर के आए हैं। ये हमारे लोकतंत्र की एक ताकत है। आपकी जो तपस्या, आपका जो संघर्ष 136 दिनों से चला आ रहा है, वो मैं तो साक्षी रहा हूं उसका कि वो लगातार आप मेरे साथ मेरे ऑफिस के नजदीक बैठे हैं, तो वो जाया नहीं गया है। सरकार ने बहुत सकारात्मक रुख रखा है उसके ऊपर। जब से आपने अपनी बात को प्रारंभ किया है कि क्षेमा कंपनी के द्वारा ये गलत हुआ, और किसी भी आंदोलन का, किसी भी धरने का मूल उद्देश्य यही होता है कि आप अपनी बात को वहां तक पहुंचा दें जहां पहुंचाना चाह रहे हैं। तो वो सरकार तक पहुंची है वो बात, और सरकार ने बहुत गंभीरता से, बहुत सकारात्मक रुख अपनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से लिया है। और जब पिछले 136 दिन से आप मेरे ऑफिस में देख रहे हैं, जितना हमसे जो सहयोग मेरे ऑफिस का या मेरा हो सकता था किसानों के लिए, वो हमने किया है। क्योंकि हम ये जानते थे कि लोकतंत्र में ये आपका एक जिम्मा है, आपका हक है, और उसको आप एक तरीके से लेकर के आ रहे हैं, तो हमने आपकी उस तरह से मदद करी है। सरकार ने भी की है। सरकार ने इस आंदोलन को बहुत शांतिपूर्वक जो चल रहा था उसको आगे चीजों को समझते हुए देखा है। हमारा जो जिला लेवल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने आपकी इस मांग को सरकार को भेजा है कि ये क्षेमा कंपनी के द्वारा जो हुआ है वो गलत हुआ है। इनका जो बनता है, जायज बनता है क्रॉप कटिंग के लिहाज का, वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद एडीसी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, एडीसी साहब की अध्यक्षता में, एडीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जिसमें हम मौजूद थे और आपकी टीम की कुछ कोर टीम के लोग भी मौजूद थे। वहां भी ये तय हुआ कि जो जो बातें आपकी कोर कमेटी ने हमें बताई हैं, वो सभी को हम शामिल करके अपनी एक प्रार्थना, क्योंकि हमारे हाथ में प्रार्थना हो सकती है, हमने वो प्रार्थना एडीसी साहब के माध्यम से, डीसी सर के माध्यम से सरकार को भेजनी है और सरकार उसके ऊपर यकीनन गौर करेगी। और हाँ, इस बात को मैं दोबारा समझा दूं, क्योंकि एडीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें आपके कोर कमेटी के लोग थे, जिन्हें ये फैसला करना था कि जो आपकी बात है वो प्रशासन कितना मान रहा है। तो उन्होंने जो हमें समझाया वो तो हमें पहले से अंदाजा भी था, और जिला प्रशासन जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको भी ये लग रहा था कि आपकी मांग जायज है, और पूरी जितने सारे तथ्य हैं उन तथ्यों को शामिल करते हुए हम अपनी रिकमेंडेशन को, हम अपनी रिक्वेस्ट को सरकार को भेज रहे हैं कि क्षेमा कंपनी के द्वारा हमारे किसानों के साथ गलत किया गया है और इनको इनका उचित और जायज मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इससे अगली बात यह है कि जैसे ही ये स्टेक में डिसाइड हुआ था, तो उसके बाद कोई अपील नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सभी के चेयरमैन केवल एक अधिकारी थे। अब सरकार के, मैं सकारात्मक रुख की बात आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकार ने ये किया है कि 30/11 को जो असल आरजीसी कमेटी है उसका अलग कर दिया गया है, उसका चेयरमैन अलग कर दिया गया है, जिसका मायना यह है कि अब वहां अपील हो सकती है। पंकज अग्रवाल जी वहां मौजूद हैं। अब ये तय उन्हें करना है, यानी सरकार को तय करना है कि वो जो ये गलत हुआ, क्योंकि कानून का एक प्रोसेस है, उस कानून के प्रोसेस में हमें उसी तरह से लड़ना पड़ेगा।
तो वहां ये तय होना है कि वो टैग को जाए या वो असल आरजीसी को जाए, ये सरकार तय करेगी। और सरकार जो हमारी तरफ से जो हमने मांग रखी है, सरकार उसमें काम कर रही है। सरकार बहुत संजीदगी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ आपकी मदद के लिए तैयार है और वो सारी प्रोसेस में गुजर चुकी है। क्योंकि कई बार समय लगता है हर व्यवस्था में, कानून के तहत कुछ एक मीटिंग्स होनी होती हैं, कुछ एक फाइल पे चीजें लेनी होती हैं, तो उनमें सारा समय लगता है। वो समय लगना एक अलग बात है, लेकिन सरकार ने आपकी मांग को बहुत गंभीरता से और सकारात्मक रूप से लिया है। और ये बात यहाँ तक आ पहुंची है कि जो जिस भी तरह की आपकी शिकायत थी, उस शिकायत को जिला लेवल पर भी सुना गया और एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा भी सुना गया और सरकार के द्वारा भी सुना गया। और जब ये लगा कि ये ग्लिचेस हैं, ये समस्याएं हो सकती हैं, उन सारी समस्याओं को सरकार के द्वारा दूर कर दिया गया है। और हमें उम्मीद है और हम प्रयासरत भी हैं। और ये प्रयास, ये मैं जो कह रहा हूँ वो केवल कागजी नहीं बोल पा रहा, क्योंकि आपने हमारा सहयोग देखा है। हर यहाँ जो किसान यहाँ आ रहा था, उन्हें मालूम है हमारे सहयोग के बारे में। तो हम उस सहयोग के दम पे, उस सकारात्मक सरकार के सकारात्मक रूप के दम पे हम आपको ये यकीन दिलाते हैं, ये भरोसा दिलाते हैं कि आपका संघर्ष अब सफल होने के बिल्कुल कगार के ऊपर है। और बहुत ही जल्दी इसमें हमें एक सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, सर की तरफ से भी, डीसी सर की तरफ से भी, कि आपके धरने का जो मूल उद्देश्य था कि सरकार सुने, सरकार काम लगे, सरकार ने सुन भी लिया है और सरकार काम पर भी लग गई है। तो पूरे प्रशासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की तरफ से, डीसी सर एडीसी के आदेश की तरफ से मैं हाथ जोड़ के निवेदन आपसे करता हूँ कि इस सफल आंदोलन को अब यहाँ एक विराम दिया जाए और समय का इंतजार किया जाए। आप सभी का धन्यवाद। हमारे सांसद जी आए हुए हैं राजस्थान से, किसान कमेटी है, एसडीएम साहब हैं, सभी मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु, आप सभी का मेरा अभिनंदन है और हाथ जोड़ के प्रणाम है आप सभी को। एसडीएम साहब ने बड़े विस्तार में बताया है आपको कि आपकी मांग जो सरकार ने है बड़ी अच्छे पूर्वक सुना है उस मांग को आपको, और आपकी जो मांग है भी जाए तो आपने बताया है जिस तरह से। और मैं तो यही आशा करता हूं कि सरकार आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रही है और आगे भी पॉजिटिव रहेगी। और आपने हमेशा देखा है कि मंडियों में भी जैसे भी किसानों किसी तरह कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए प्रशासन हमेशा तैयार रहा है और सरकार भी हमेशा तैयार रही है। तो मैं अपनी वाणी का ये विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा कि आप अपना धरना समाप्त करें और सरकार के जो भी कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो भी आपको डिमांड करें, कोई भाई डिमांड करे, कोई किसान डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को हम अपने सिराकों पर रखते हैं और आप सभी का अभिनंदन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।